हाय गाइस, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। सीबीएसई ने फाइनली जो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आउट कर दिया है। मतलब कल से ही फॉर्म फिलिंग आपका स्टार्ट होगा फॉर कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में। तो अगर आप जो है सीबीएसई प्राइवेट के तरीके एग्जाम्स देने वाले थे तो आप लोग को ये डेट मार्क करके रखना है 9th ऑफ सितंबर से लेके 30th ऑफ सितंबर तक। ठीक है, फॉर्म फिलिंग 30th ऑफ सितंबर तक जा रहे हैं, लंबा टाइम है तो आपको बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से फॉर्म फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बता दूंगा आपको फॉर्म फिलिंग का, तो उसको देखने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। अब इसमें कुछ जो नोटिस एसेंशियल है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से कैटेगरी के लिए जो है आपका फॉर्म फिल होने वाला है। सबसे पहले नंबर पे आता है एसेंशियल रिपीट, जिनका 2025 में एसेंशियल रिपीट लग गया था, वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एज अ फ्रेश कैंडिडेट जो है इनका 2026 में सारे सब्जेक्ट का वापस से एग्जाम होगा इन फरवरी। ठीक है, नाउ द सेकंड ऑप्शंस होता है जिन बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया था 2024 2025 में। अगर आपने कंपार्टमेंट दिया था और फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट के लिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं। And the third one is for those who have got essential repeat in 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। तो अगर आपका पिछले 5 सालों में कभी भी एसेंशियल रिपीट आया था तो आप जो है अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वापस से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बार जब क्लास 12th में अपियर हुए थे वो आपका एडमिट कार्ड लगता है फॉर्म फिलिंग करते समय। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड द फोर्थ एंड फाइनल वन इज फॉर द इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं फॉर जेई मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, या खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका भी ऑप्शन है यहाँ पे। वन और मोर सब्जेक्ट्स का आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ता है, कोई गड़बड़ी नहीं करना है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या गड़बड़ी पिछले साल बच्चों ने किया था वो भी, एंड सीबीएसई भी क्या नोटिस देता है उनके नोटिस में ये क्या क्या गड़बड़ी का वो लोग जिक्र करते हैं वो भी। तो सबसे पहले बताता है सीबीएसई कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर फॉर्म देमसेल्फ। फॉर्म अपना खुद से फिल कीजिए, अदरवाइज जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ नो एक्सक्यूज, कोई भी एक्सक्यूज ऐसा नहीं चाहिए कि साइबर कैफे से जो है हैज कमिटेड द मिस्टेक्स विल बी एक्सेप्टेड। मतलब साइबर कैफे से किया या किसी से भी किया या किसी भी तरीके से आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गया तो वो सीबीएसई इंटरटेन नहीं करेगा एंड विल बी डेल्ट विथ एज पर द रूल्स। और जैसा रूल्स है उसी के हिसाब से डेल्ट किया जाएगा। मतलब फॉर्म्स कैंसिल करके आपका एग्जाम्स अगले साल स्केड्यूल कर दिया जाता है उसके अगले साल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक और नोटिस देता है साफ साफ कि आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया लेकिन फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं की जाती है। तो ये सब भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जब आप फीस पे कर देते हैं तो जाके आपका फॉर्म्स फाइनली माना जाता है सबमिटेड है। एंड द थर्ड पॉइंट इज जो जरूरी है आप लोग के लिए, द सबमिशन ऑफ फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन हैज बीन मेड कंप्लीटली ऑनलाइन। ये फॉर्म्स केवल ऑनलाइन प्रोसेस में, कोई कहता है ऑफलाइन फिल कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब नहीं चलेगा। और ना ही आपको कोई कॉपी जो है फॉर्म की, कोई भी कॉपी जो है, कॉपी ऑफ द फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू सीबीएसई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीबीएसई को भेज दीजिए, स्कूल बोल देते हैं सीबीएसई को फॉर्म भेजना पड़ेगा जो आपका अप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज होता है, बट आपको कहीं पे कुछ नहीं भेजना है। एंड द फाइनल चीज आपको ध्यान रखना है, आफ्टर सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ द फीस कैंडिडेट कैन डाउनलोड अ कॉपी ऑफ देयर फॉर्म फॉर देयर रिकॉर्ड्स। एक कंफर्मेशन पेज रहता है वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है फाइनली, तब आपको माना जाता है कि आपका जो फॉर्म्स है वो फुल्ली सबमिट हो गया। और कंफर्मेशन पेज के ऊपर सारा का सारा डिटेल सही होना चाहिए। अब मैं आपको कंफर्मेशन पेज का एक आउटलुक दिखाता हूँ जिसमें स्टूडेंट्स की गलतियां दिखती है, वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स का देखेंगे, आप यहाँ पे कंफर्मेशन पेज, ये 2024 का फॉर्म्स है 2025 एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने गलती क्या की है, पूरा रूम का फोटो ही अपलोड कर दिया। और ये स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं तो खुद से फॉर्म फिल कर लूंगा, मैं क्यों सर्किल बैच ज्वाइन करने जाऊं, क्यों फोकस बैच ज्वाइन करने जाऊं। बट 400 500 जिसमें पूरे साल तक आपको गाइडेंस मिलता है, एडमिट कार्ड दी जाती है, स्टडी मटेरियल्स नोट्स वगैरह दी जाती है, तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा वर्थ है। एक बार बाहर जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, इतना पैसे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट हेल्प करते हैं। बाकी ये स्टूडेंट्स वही होते हैं, जिद पे रहते हैं कि हम खुद से ही कर लेंगे, तो करते करते इस तरीके की गलतियां हो जाती हैं। जैसे ये सिग्नेचर्स ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, कई बार तो एग्जाम सेंटर्स भी गलत कर देते हैं बच्चे। उसके बाद से हमसे कहते हैं कि एग्जाम सेंटर कैसे फिक्स करते हैं, वो उनकी पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बार फॉर्म सबमिशन हो गया हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म्स का रूप होना चाहिए कि पहले ऊपर फोटो और नीचे साइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर फोटो की जगह पे सिग्नेचर चला गया
और नीचे सिग्नेचर की जगह पे फोटो आ गया। तो ये फॉर्म्स भी आप देखेंगे तो इस तरीके के एरर बच्चे कर जाते हैं। बाकी जो है और गलतियां तो करते ही हैं करते बच्चे, जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर्स वाला गलत कर दिया, सब्जेक्ट सिलेक्शन गलत कर दिया, कैटेगरी गलत चूज कर दिया। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो साइन ही नहीं है, फोटो तो बहुत अच्छे से अपलोड हो गया है, लेकिन सिग्नेचर ऐसा है कि जो दिख ही नहीं रहा है कि सिग्नेचर है भी यहाँ पे। तो ये एग्जाम सेंटर में वेरिफिकेशन में थोड़ा सा इशू हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने फोकस बैच आप लोगों को बताया था, जिसमें हम लोग जेई मेंस तक गाइड करते हैं। देखो ये देखने में आपको केवल 999 पे करना है, इसमें हम लोग फॉर्म आपका फिल कर देते हैं। उसके साथ साथ आपका जो है स्टडी मटेरियल्स, वीकली मीटिंग्स, जेई मेंस के फॉर्म फिलिंग तक सपोर्ट करते हैं। आपका जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग पे जोशा के जब रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी हेल्प करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं इंप्रूवमेंट वाला, या आप एसेंशियल लिपिड्स हैं तो आगे कैरियर में कैसे यूज करना है, वो सब इसमें हम लोग गाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं फोकस बैच में हमें फॉर्म केवल फिल कराना है एंड नॉर्मल बोर्ड तक का मुझे सपोर्ट चाहिए, तो फोकस बैच ना लेके फॉर्म फिलिंग के लिए आप केवल सर्किल ले सकते हैं, जो कॉस्ट आपको मतलब एक बर्गर के प्राइस से भी कम पड़ता है। ठीक है, सर्किल 3.0 में आप आ सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलिंग तो रहता ही है, मतलब हम फॉर्म आपका खुद फिल करके देंगे, कोई भी गड़बड़ी कहीं से भी नहीं होता। हमारी टीम एक्सपर्ट है एंड हमेशा से करता है पिछले 7 सालों से। ठीक है, तो आप हमें जो है मतलब वी यू कैन ट्रस्ट ऑन अस कि आपका फॉर्म अच्छे से फिल आउट हो जाएगा। और इसमें पूरे 1 साल तक आपको सपोर्ट मिलता है विद स्टडी नोट्स भी। और आपका एडमिट कार्ड जब आता है तब भी हमें लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके साथ साथ कब कहाँ पे साइन कराना होता है एडमिट कार्ड पे, वो सब भी गाइड करते हैं। तो इस पे अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं दोनों बैचेस पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाके जरूर इसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, कल तक इसमें ऑफर चल रहा है, उसके बाद से हो सकता है डेट एक्सटेंड करें हम लोग, जब तक फॉर्म से कुछ दिन तक चलता है, और जैसे ही हमारे पास एक स्टूडेंट्स की लिमिट्स क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद हम इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। फॉर्म्स का एक्चुअल अमाउंट क्या लगने वाला है आपका, जब आप फोकस बैच या सर्कल बैच में होते हैं तो उसके बाद से जब हमारी टीम फॉर्म फिल कर देते हैं तो जो बोर्ड की फीस आती है वो आपसे बोलते हैं कि आप पे कीजिए फाइनली। तो वो आपको जो है 320 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से देना पड़ता है। जितनी सब्जेक्ट है उतने हिसाब से 320 देना पड़ेगा, प्लस अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 160 देना पड़ेगा। ये बोर्ड की एक्चुअल फीस है। ठीक है, तो ये आपको देना पड़ता है। और फॉर्म कब तक फिल होगा, वो होगा 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर, मतलब कल से स्टार्ट हो जाएगा, 30 सितंबर तक रहेगा। इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हम बताएंगे। ठीक है, तो इसे जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद से अगर आपका इस स्केड्यूल में आपने फॉर्म फिल नहीं कर पाए, जो कि कर लेना चाहिए आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं नहीं फॉर्म फिल कर पाते, उनको जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो लेट फीस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। 2,000 रुपये लेट फीस लगते हैं। अब देखिए जैसे आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको फॉर्म फिलिंग का पता चल गया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे नहीं आता है, सब्सक्राइब करके नहीं रखे होंगे, तो उनको नहीं पता चलेगा। तो उनके साथ आप चैनल ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, सो डेट कि वो कर ले, नहीं तो उनका 2,000 का नुकसान हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा होता है ना 2,000 रुपये। अब यहाँ पे 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से कोई फॉर्म वापस से नहीं खुलते। इस चीज का खास ध्यान देना, कोई भी गलती नहीं करनी है। और ये मैंने बताई थी, इफ यू आर फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, तो आप लोग को जो है जैसे आप बहरीन से हैं, दुबई से हैं, तो या सऊदी अरेबिया से हैं और इंडियन स्कूल में है, कोई इंडियन आर्मी स्कूल, तो यहाँ पे आपको 2,200 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा फीस। अगर आप इंडिया आके देना चाहते हैं तो उस सब केस में आपका जो फीस है वो इंडियन रुपीज के हिसाब से लग जाता है। ये हर साल हम लोग करते हैं वहाँ के भी बच्चों के लिए। तो सेम आपके लिए भी वो फॉर्म्स है। ठीक है, किसी और तरीके के डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आई कैन गारंटी यू कि आपका जो सर्कल बैच है या फोकस बैच है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से अगर आप तो कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि लेने से आपत्ति करनी चाहिए। कुछ समय के लिए उसमें ऑफर चल रहा है। ठीक है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। होप दैट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।